प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी के पावन चरण कमलों में त्रैवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रैवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आज सदगुरु कबीर साहब जी का बहुत मार्मिक पद है। सदगुरु कबीर साहब जी इस पद में हमें यह संदेश दे रहे हैं कि रट्टू सुग्गा मत बनो। हम सभी लोग क्या बने हुए हैं? रट्टू सुग्गा। इस रट्टू सुग्गा पर से भी एक दो मैं कहानियां, बहुत प्रसिद्ध कहानियां जो हम सबके जीवन के अज्ञान को दूर करने वाली हैं, वो कहानियां बताऊंगी। सबसे पहले सदगुरु कबीर साहब जी इस पद में क्या कह रहे हैं कि रट्टू सुग्गा ना बनो, राम को पहचानो। हम लोग राम का नाम तो रटते हैं, लेकिन राम है क्या इसको पहचानते नहीं। इसके बारे में सदगुरु कबीर साहब जी इस पद में बहुत सुंदर ये पद कह रहे हैं, बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। संसार के 95% लोग इस भ्रम में है कि राम का नाम लेने से हमारा काम बन जाएगा। क्या काम बन जाएगा? तरह तरह के काम बनाने के चक्कर में है लोग, है ना। अनेक प्रकार के काम बनाने के आदमी झांसे में है और उसको झांसा दिया जा रहा है कि राम का नाम लेंगे या अखंड रामायण का पाठ करवाएंगे या राम की माला जप लेंगे या मंदिर में जाके पूजा कर लेंगे तो हमारा अमुक अमुक प्रकार से काम बन जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसा होने वाला नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब जी का पहले हम पद सुने, पद में जितना समझ में आ जाए। सभी लोगों के पास बीजक है, सभी लोग गाएंगे। इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आइए पहले मैं सदगुरु कबीर साहब जी का पद रखती हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, पंडित बादे बदे सो झूठा, पंडित बादे बदे सो झूठा। बाद बदना अर्थात पंडित जो वादा कर रहे हैं, पंडित जो पक्का दृढ़ विश्वास दिला करके कह रहे हैं कि राम का नाम लेने से मुक्ति हो जाएगी और दूसरा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये जो कहा गया है, ऐसा उपदेश जो भी पंडित दे रहे हैं और हमें विश्वास दिला रहे हैं, तो उनका ऐसा विश्वास दिलाना, ऐसी शिक्षा, ऐसा उपदेश करना झूठा है। पंडित बाद बदे सो। सदगुरु कबीर साहब जी इस पद में पंडितों की नाक काट रहा है। जैसे सूर्पनखा की नाक काट दी थी ना राम ने, उस तरह से यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब पंडितों को उदाहरण दे दे करके समझा रहे हैं कि हे पंडितों, जो तुम कह रहे हो ना कि राम के नाम से मुक्ति मिल जाएगी, ये बातें झूठी हैं। साहब क्या कह रहे हैं? पंडित बाद बदे सो झूठा, पंडित बाद बदे सो। राम के कहे जगत गति पावे, राम के कहे जगत गति खाड़े कहे मुख मीठा, पंडित बाद बदे सो झूठा, पंडित सो झूठा। पावक कहे पाँव जोड़ा है, जल कहे तृषा बुझाई। पावक कहे पाँव जोड़ा है, जल कहे तृषा बुझाई। भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। पंडित बाद बदे सो झूठा, पंडित बाद बदे सो।
नर के संग सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने। जो कबही उड़ जाए जंगल में, तो हरि सुरति न आने। पंडित बाद बद सो झूठा, पंडित बिनु देखे बिनु अर्श परश, बिनु नाम लिए क्या होई। बिनु देखे बिनु अर्श परश, बिनु नाम लिए क्या होई। धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। पंडित बाद बद सो झूठा, पंडित झूठा। साची प्रीति विषय माया, सो हरि भक्तन की फांसी। साची प्रीति विषय माया, हरि भक्तन की फांसी। कहीं कबीर एक राम भजे, बिनु बांधे यमपुर जासी। पंडित बाद बद सो झूठा, पंडित बाद बद सो झूठा। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं कि पंडित बाद बद सो झूठा। पंडित लोग बहस करके यह पक्का करते हैं कि राम नाम जपने मात्र से हमें मोक्ष मिल जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारे जीवन के दुख दूर हो जाएंगे। तो ऐसा होना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? सदगुरु कबीर साहिब जी उदाहरण दे रहे हैं। साहिब कह रहे हैं कि यदि राम राम कहने मात्र से लोगों को यदि मुक्ति मिल जाती, तो फिर शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यदि शक्कर कभी हमने नहीं खाई है, तो हमें ये अनुभव भी नहीं होगा कि शक्कर किसका नाम है, क्या है शक्कर, होती क्या है, खारी होती है कि मीठी होती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं भाई नाम लेने मात्र से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। साहिब कह रहे हैं मुख से किसी का नाम लेते ही सारे पाप भस्म हो जाएं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, यह मान्यता केवल पागलपन है। पुरा काल में ऐसा नहीं था। ये तो जब से पुराण बने हैं, पुराणों की कथाएं जब से, और ये रामायण जैसा काव्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, तब से लोगों, कबीर साहब के समय में, जब कबीर साहब हुए उस समय, आज से 650 वर्ष पहले राम नाम की बहुत ज्यादा धूम मच चुकी थी, प्रचलन हो गया था राम शब्द का। इसलिए साहब इसमें कह रहे हैं राम का नाम, राम शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा है कि राम नाम जप मात्र से मोक्ष पा जाने की बात उस समय जोड़ पकड़ने लगी थी। तो सदगुरु कबीर साहब के सैकड़ों वर्ष पूर्व से यह नाम जप आरंभ हो गया था। सैकड़ों वर्ष पूर्व, कबीर साहब के सैकड़ों वर्ष पूर्व नाम जप प्रारंभ हो चुका था। उनके काल में यह कुछ जोड़ पकड़ रहा था कि राम का नाम लेने से मुक्ति हो जाएगी। वैष्णवों के संपर्क में होने से राम नाम का प्रभाव कबीर साहब पर भी पड़ा। अब जैसा माहौल है, जैसा वातावरण है, जिस माहौल में आप रहेंगे उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, नहीं पड़ेगा। आदमी जैसी संगत करता है वैसा रंग उसको लग जाता है। तो उन्होंने दशरथी राम को उपास्य ना मान करके अंतर आत्मा को अपना उपास्य माना, और उसी की चर्चा सदगुरु कबीर साहब जी पूरे बीजक के पदों में, बीजक की रमैनी हो, चाहे शब्द हो, चाहे बेली हो, चाहे बिरहुली हो, चाचर हो, जितने भी 11 प्रकरण हैं, 11 प्रकरणों में सदगुरु कबीर साहब जी बाहर के राम का खंडन करते हैं, और हमारे अंदर का राम जो सबके घट में बैठा हुआ है, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। सदगुरु कबीर साहब जी कहते बाहर का राम नहीं, दूर का राम नहीं, तुम्हारी जो अंतर आत्मा है, आत्मा रूपी परमात्मा, आत्मा राम, उसे समझने की आवश्यकता है।
और वो कैसे मिलेगा, इसका उपाय भी सदगुरु कबीर साहब जी बताते हैं। साहब कहते हैं शब्दों को, कोई भी शब्द हो, चाहे राम का शब्द हो, चाहे शंकर का शब्द हो, चाहे विष्णु का शब्द हो, कोई भी शब्द हो, उसको स्वीकार लेना चाहिए और उसको अपना अर्थ देना चाहिए। ऐसा काम किसका है? विवेकवान का काम। कबीर साहब जी ने यही किया। उन्होंने राम शब्द को स्वीकार लिया और कहा कि व्यक्ति की अंतरात्मा ही राम। क्या है राम? व्यक्ति की अंतरात्मा। यदि अंतरात्मा हमारी ये आत्मा ना हो तो हम किसी भी परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। जान पाते? मुर्दा कुछ जानता है? इस शरीर से यदि आत्मा रूपी परमात्मा, आत्मा रूपी राम निकल जाए तो कोई किसी परमात्मा का नाम ले सकता है, जान सकता है, सोच विचार सकता है? नहीं सोच विचार सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं भाई अंतरात्मा के राम, अंतरात्मा रूपी राम को पहचानो। और आदमी यही नहीं कर रहा। जिंदगी भर गालिब एक ही भूल करता रहा और धूल जमी थी चेहरे पर और आईना साफ करता रहा। इसलिए भजन में सदगुरु कबीर साहब जी क्या कह रहे हैं? जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्पण लागी तब दर्श कहाँ से पाई। गुरु से कर मेल गंवारा का सोचत बारंबारा। गुरु से कर मेल बैठ जाओ का सोचत बारंबारा। सदगुरु कबीर साहब जी क्या कह रहे हैं कि जब दर्शन को दिल चाहिए, किसके दर्शन? राम के दर्शन, या अंतर आत्मा रूपी राम के दर्शन आपको करना है तो पहले क्या काम करना पड़ेगा? दर्पण को साफ, अपना चेहरा देखना है, दर्पण साफ करना पड़ता है। इसी प्रकार यदि आत्मा रूपी परमात्मा के दर्शन करना है तो चाहे बाहर के परमात्मा के दर्शन, बाहर के परमात्मा तो मिलते नहीं, लेकिन मान लीजिए मिलेंगे तब भी से क्या करना पड़ेगा? गोस्वामी जी अपनी रामायण में कह रहे हैं, माता सबरी को उपदेश के रूप में राम जी कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक ही काम करो, राम का नाम लो या ना लो, वाल्मीकि जी जैसे कर्मों को सुधारिए। आप कर्मों को अपने नहीं सुधारोगे तो ना तुम्हें राम मिलेंगे, ना अंतरात्मा की आवाज सुनाई देगी। अंदर वाला भी कहता है ना कि ये काम करो, अंदर तेरे अंतर्यामी रोज तुझे समझाते हैं। भला बुरा क्या करना तुझको राह तुझे दिखलाते हैं। दिखलाते हैं कि नहीं? भैया चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, व्यभिचार ना करो, मांस ना खाओ, शराब ना पियो। लेकिन इतना व्यभिचार हो चुका हमसे, इतना हमारे अंदर में दुर्व्यसन ने गहरी जड़ जमा ली है कि अब अंतरात्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। जैसे आप हमको रोकें, एक बार रोकेंगे, 2 बार रोकेंगे, 10 बार रोकेंगे, हम सुने ही ना तो आप लोग कहोगे भैया कौन सुनाए इसको, ये तो सुनता ही नहीं है, अपना समय क्यों बर्बाद करें। ये व्यक्ति मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं है, मुझे कोई रिस्पांस देता ही नहीं है तो मैं क्यों अपना समय व्यर्थ बर्बाद करूं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भी, सभी ने क्या किया है? अंतरात्मा की आवाज को सुनना बंद कर दिया, तभी तो हम गलत काम कर रहे हैं। यदि अंतरात्मा की आवाज सुनते तो कभी कोई गलत काम ना करते। तो मैं क्या कह रही थी कि किसी भी प्रकार से आप पूजा, प्रार्थना, उपासना कुछ भी करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या होता है? मन की कोमलता, मन की सरलता, मन की निर्मलता, पवित्रता, इसी के लिए करते हैं। और ये काम नहीं हुआ तो फिर दर्शन होना असंभव है। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश।
तो जब दर्शन को दिल चाहिए मांजत रहिए। और गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा, तू जल चढ़ाए चाहे नर्मदा नहाए, तुझे भगवान मिलेंगे नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि भैया तुम्हारे अंदर का अज्ञान दूर हुआ नहीं, तुम जल चढ़ाने दौड़ते जा रहे हो। लेकिन जल क्यों चढ़ाया जाता है? जल इसलिए चढ़ाया जाता है, किसका जल चढ़ाते? देवी और देवताओं का। तो देवी देवताओं का यदि आप जल चढ़ाते हैं या पूजा करते हैं तो पहले उनका जो चित्र देखते हो, चरित्र भी तो उतरना चाहिए। मूर्ति की पूजा करते हो लेकिन मनुष्यों की पूजा नहीं करते, मनुष्यों की कीमत घटा देते हो। चित्र की पूजा करते हो लेकिन उनके चरित्र को नहीं जीवन में उतारते हो, तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। एक भजन है, कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। घट में आनंद राजेश भरपूर है, पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। घट में आनंद राजेश भरपूर वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। क्योंकि सुन गुरु वचन धर्म की राह पर, क्योंकि सुन गुरु वचन धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। गुरु के वचन तो सुन लेते हैं लेकिन उसके अनुसार रहनी और आचरण नहीं बना पाते हैं। राम का नाम लेना कितना सरल है, लेकिन राम के आदर्शों को जीवन में उतारना कितनी बड़ी बात है, कितनी कठिन बात है। हम तो सरल काम खोजते हैं कि नाम ले लें और हमारे काम बन जाएं। तो नाम लेने में क्या कठिनता है? नाम ले लेंगे हम, राम 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 कहते रहेंगे, तो राम 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 कहने से काम बनने वाला नहीं है। कठिन काम करो। बच्चों से टीचर ने पूछा, बताओ बच्चों सबसे सरल काम क्या है? बच्चों ने कहा, सर जी सबसे सरल काम है फेल होना। हम यही काम कर रहे हैं, सबसे सरल। राम का नाम लेते रहेंगे तो जिंदगी का इम्तिहान कभी पास, जिंदगी का इम्तिहान कभी पास नहीं कर सकते। क्योंकि राम का नाम लेने से हमारा कल्याण इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि राम ने जो किया है वो हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें बताया गया है कुछ ना करो, बस राम का नाम ले लो। राम एक पत्नी व्रता थे। स्त्रियों के लिए बताया जाता है पतिव्रत धर्म, लेकिन राम ने एक पत्नी व्रत का धर्म पालन किया कि नहीं किया? भ्रात प्रेमी थे, माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते थे, ऋषि मुनियों की सेवा करते थे, भक्ति करते थे, उपासना करते थे, प्रजा के पालक थे। आज रामायण पढ़ते हैं लोग, रामायण अनुहरत सिख जग भयो भारत नेम, तुलसी सटकी को सुने कलि कुचाल पर प्रेम। हम रामायण पढ़ते हैं और करते क्या? महाभारत सुई की नोक बराबर नहीं देंगे, और खूब अखंड रामायण का पाठ करते हैं। और बंटवारा हो जाए, यदि घर में चक्की है तो कहेंगे भैया एक एक पार्ट बांट लो, न तुम पीस पाओ ना हम पीस पाए, है ना। हमारे गुरुदेव जी बताया करते थे कि दो भाइयों का बंटवारा हुआ, आंगन में सुपारी का पेड़ लगा था।
सुपारी का, तो सुपारी बांट लेते आधी आधी, जब फरती तो सुपारी बांट लेते। कहे नहीं, विश्वास नहीं है भाई का, पता नहीं जा होता है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं। आदमी अपने चरित्र को इतना गिरा लिया है कि अब विश्वास उठ गया लोगों का, आज इंसान पर विश्वास नहीं है। दो मित्र थे, कहते हैं कुम्हार, एक का गधा बीमार हो गया। पहले गधे की पीठ पर मिट्टी लाद के लाते थे, फिर घड़ा, सुराही, दीपक ये सब बनाया करते थे। तो उसका गधा बीमार हो गया, तो उसने कहा यार मित्र, क्या आपका गधा मिल जाएगा मुझे? तो उसने कहा यार मित्र, मिल जरूर जाता, लेकिन गधा घर पर नहीं है। गधा तो सुबह से जंगल गया है, रात में भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, कल सुबह का गया है, अभी तक आया नहीं। तो मित्र को विश्वास था कि मेरा मित्र झूठ थोड़ी बोलेगा, तो वापिस होने लगा। इतने में गधा पीछे से आवाज कर रहा, ढेंचू ढेंचू की आवाज किया, तो वो लौट पड़ा। कहा यार मित्र, तुम्हारा गधा तो पीछे वहां बंधा हुआ है जहाँ पशु बांधते हैं, और तुम कह रहे हो कि गधा आया नहीं। कहते वाह, गधे की बात पर विश्वास है और मेरी बात पर विश्वास नहीं, तो मनुष्य की बात पर कैसे विश्वास हो? गधा तो बंधा है पीछे, आदमी बहाना भी मार देता, अरे आ गया होगा, अभी अभी आया होगा, पीछे खड़ा होगा, कल से तो नहीं था। तो आदमी झूठ बोलता है, इंसान झूठ बोलता है, इंसान के अलावा कोई भी प्राणी की ये शक्ति ही नहीं है कि वो झूठ बोले। तो इस प्रकार से दो भाइयों का बंटवारा हो रहा था सुपारी का, पेड़ का। तो पंचों ने कहा भाई आधी आधी बांट लेना। भाई ने कहा नहीं, मुझे विश्वास नहीं, तुम तो पेड़ काटो और लकड़ी आधी आधी बांटो। तो इस प्रकार से जीवन में व्यवहार हो रहा है और पढ़ रहे हैं रामायण। अरे भाई यदि ले भी लेगा थोड़ा ज्यादा तो क्या हो जाएगा, घी कहाँ गया? लोग कहते हैं अरे भाई घी कहाँ गया, खिचड़ी में तो गया। अपने भाई ने खा लिया तो क्या हुआ? बचपन में तुम एक पिता के एक कंधे पर तुम बैठते थे और एक कंधे पर भाई बैठता था। उस बचपन को भूल गए, उस प्यार को भूल गए, थोड़े से त्याग को, वैराग को, प्रेम को भूल गए। तुम्हारे पास बचा क्या? संपत्ति धन धन नहीं है। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे कि मनुष्य धन है। आज मनुष्य की कीमत घट गई और धन की कीमत बढ़ गई। धन ज्यादा इकट्ठा करके क्या करोगे? ज्यादा धन मिल भी जाएगा तो तुम्हारे वो किस काम का है? किसी काम का है। लेकिन नहीं, धन को हमने महत्व दिया और जन का महत्व घटा दिया, और इस प्रकार करने से हमारे जीवन में दुख के अलावा और कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। हम कहते कोई बात नहीं, चाहे जितना कमा लो। पैसे से सिकंदर ने क्या क्या ना खरीदवाया। कितना पैसा था सिकंदर के पास? पैसे से सिकंदर ने क्या क्या ना खरीदवाया और आखिरी घड़ी में पैसा ना काम आया। यही छोड़ के गया ना सिकंदर। दो सांस भी मिल जाए होता नहीं है ऐसा, हाँ वो भी है जरूरी, लेकिन सब कुछ नहीं है पैसा। हम पैसे के लिए कितना पाप कर रहे हैं। पैसे से हम धर्म नहीं करते, अधर्म करते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं भैया कर्मों को अपने सुधार लो। नहीं सुधारोगे तो राम का नाम लेने से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। महिमा तो बहुत बढ़ाई गई है राम नाम की, खूब राम नाम के नाम कीर्तन हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, लेकिन राम का नाम लेने वाले पाप करने से रुक नहीं रहे, क्योंकि उनको बड़ा सस्ता नुस्खा मिल गया। हाजमोला की गोली खाओ, खाया पिया पचाया। तो इसी प्रकार से चाहे जितना पाप कर लो, गया जी में पिंडदान करे आओ और प्रयागराज में मुंडन करा लो सिर का, बालों का। नर्मदा माई का यहीं से नाम ले लो, एक जन्म के पाप कट जाएंगे, दर्शन से 3 जन्म के, और कहूँ स्नान कर लिए तो जन्म जन्म के। ऐसे ऐसे नुस्खे जब पुराणों में लिख दिए गए हैं तो आदमी पाप करना बंद करेगा क्या? यही हो रहा है। सुबह शाम पाप करो, 2 अगरबत्ती से साफ करो। अगरबत्ती घुमाने में कितना पैसा लगता है। डाका डाल के आ जाओ, हे भगवान हम आज डाका डालने जा रहे हैं, रक्षा करना। और 1 लाख रुपया का डाका डाला, मान लो मिनिमम 1 लाख ही मिलेंगे। आजकल तो बहुत ज्यादा डाका डल रहा है। और 1000 रुपया का प्रसाद चढ़ा दिए। भगवान इतना घूसखोर है, भगवान को घूसखोर बना दिया।
परीक्षा हम पास कर देना चाहे हम बिल्कुल गधा हूं, और जब तुम बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाओगे फिर वहां क्या करोगे, जब तुम्हें अकल ही नहीं है। पढ़े लिखे, जो कम पढ़े लिखे नेता है वही तो देश को आज बर्बाद कर रहे हैं। कोई भी हो, नेता हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, वकील हो, कोई भी हो। अब टीचर हैं, शिक्षक हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वो खैनी घिस रहा है, तंबाकू खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब पीने वाला सुबह शाम शराब पीता है, और जाकर के स्कूल में क्या पढ़ाता होगा। हर समय यदि यहाँ आ जाए अपने हॉल में तो यहाँ पूरा हॉल गंदा जाएगा। मिलके आई हूं मैं उस व्यक्ति से, मैंने कहा आप बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं? है क्या शिक्षा देना, हम तो चले जाते हैं, हमारे जो सब सहयोगी हैं वो लोग सब कर देते हैं। हम कहे तुम्हारी ये आदत सुधारते क्यों नहीं हो गया, बस भगवान का नाम ले लेंगे सब मुक्ति हो जाएगी, मरना तो सबको है। तो ऐसा मरना मत मरिए आप, ये जीवन बड़ा बेशकीमती है। तो राम का नाम लेने से हमारा कल्याण होने वाला। सतगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे? पंडित बादे बदे सो झूठा, पंडित बादे बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, राम के गति पावे, खाड़े कहे मुख मीठा। तो शक्कर कहने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। इतना ही क्या, आग आग कहने से पैर भी गरम नहीं होते। किसी के होते नहीं होते। तो राम के कहने से मुक्ति हो जाएगी। राम का नाम बस मत लेना। राम का नाम इतना प्रिय हो गया क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया था। जल जल कहने से प्यास नहीं बुझेगी और भोजन कहने से भूख नहीं मिट सकती है। इसी प्रकार से राम का नाम लेने से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। साहेब कहते हैं पिंजड़े में बंद एक सुग्गा पक्षी राम राम कहता है। मिट्ठू सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, कहता है कि नहीं कहता मिट्ठू? तो मिट्ठू जानता नहीं है कि राम होता क्या है, वो तो आपने पढ़ा दिया है, इसलिए वो मिट्ठू क्या कह रहा है कि मिट्ठू राम राम कहो। एक महात्मा जी ने तोता पाल लिया, तो तोता बड़ा सुंदर पढ़ने लगा हो। तो इसके बाद में उस तोता लोगों को पसंद आया। कहते हैं एक राजा जी को पसंद आ गया तो राजा ले गए, कोई कोई कहते हैं सेठ ले गए उसको। उसकी बहुत सुंदर से उसकी प्रशंसा होने लगी, बहुत सुंदर वो भजन कीर्तन करने लगा, गाने लगा। तो उनके यहाँ कहा कि भाई थोड़ी सी कथा सुनेंगे। कथा रानी के मन में इच्छा हुई कि कथा भी सुने, थोड़ा पंडित जी को बुलाएं। तो पंडित जी गए तो कहे यार ये सुआ तो हमारा ही है, हमने ही इसको पढ़ाया। उनने सुआ को भी देखा तो वही सुआ को भी रख लिए कि ये भी कुछ सुनेगा। तो पंडित जी कथा कह रहे थे तो पंडित जी कहें कि राम कहे से बंधन छूटे, ऐसा वो बीच बीच में संपुट लगाया करते थे कथा में। तो जैसे ही वो कहे कि राम कहे तो बंधन छूटे, तो मिट्ठू वहां से सुआ क्या कहता था, यूं मत बोल रहे पंडित झूठे। तो पंडित जी को एकदम झटका लगता था जोर से कि मैं कहता हूँ कि राम कहो तो बंधन छूटे, और ये कह देता है कि यूं मत बोल रहे पंडित झूठे। तो एकांत में ले जा करके सुआ से पूछा कि ऐसा क्यों कहते हो? अरे बोले हम तुम्हारे चक्कर में आके ही तो पिंजड़ा में फंस गए, यदि हम राम राम ना कहते तो पिंजड़े में ना फंसते। हम तो बड़े आजाद घूम रहे थे जंगल में, कभी बिही खाते थे, कहीं जामुन खाते थे, जंगल के बढ़िया बढ़िया पके पके चुनिंदा फल खाते थे। यहाँ तुम जो देते वही खाना पड़ता है हमको। दूध भात हमारा भोजन थोड़ी है, हम तो बढ़िया फल फूल सभी चीज खाते थे, ताजा एकदम प्रकृति में पका हुआ। तुम तो ये आग का पका हुआ खिलाते हो, दवाई दारू वाला, ये मुझे पसंद नहीं है। सुआ ने कहा तुम्हारा राम राम कहने से ही मैं बंधन में पड़ गया। तो उनके जो जिनको ये बात कही थी उसने, तो उसने कहा कि यार ऐसा तो है नहीं, लेकिन अब आप कह रहे हो और दिख भी रहा मुझे, सही बात है। तुम पढ़ते ना राम राम ना कहते तो पिंजड़े में ना आते, लेकिन मुक्ति का उपाय पूछ के आऊंगा मैं गुरुजी से। तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है गुरुजी, वो सुआ ऐसे कह रहा है।
तो कहा उसको आप मुक्ति का उपाय बता देना। उसने कान में बताया, तो उसने भी जाकर के कान में सुआ से बता दिया कि तुम्हारी मुक्ति ऐसे होगी। तो जैसे जैसे बताया था सुआ ने वैसे ही वैसे किया। तो एक दिन हुआ क्या कि भैया पिंजड़े से निकले कैसे, तो मालिक ने देखा कि रानी ने देखा कि ये सुआ क्या हो गया आज। रानी क्या देखेगी, रानी का बड़ा प्रेम था इसलिए वो रखती थी अपने पास में। इसलिए रानी ने देखा कि आज सुआ सुबह से ना बोला ना कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, पता नहीं सुआ राम नाम सत्य हो गया का, इसकी तो मोक्ष ही हो गया कथा सुनने से, अभी हम बने ही हैं यहाँ। तो उसने देखा खिड़की खोल के, तो जैसे ही उसने खिड़की खोल के बाहर रखा है, इधर उधर पलटाया, सुआ फुर्र से उड़ के बाहर चला गया। तो उस महात्मा जी ने यही बताया था कि भाई तुम नाम लेने से मुक्ति नहीं होती, इस संसार से मन का मर जाना चाहिए। वाल्मीकि जी का मन मर गया ना, चोरी से, हिंसा से, व्यभिचार से, किसी भी प्रकार का जो भी गलत कर्म करते रहे होंगे। वो परिवार को पालने के लिए मारते थे लोगों को, लूटते थे लोगों को, लूटते थे कि नहीं, कथा है। जब परिवार वालों से पूछा कि भाई इस गलत काम में तुम मेरे सहयोगी हो, पत्नी ने भी मना कर दिया, माँ ने भी मना कर दिया, पिता ने भी मना, हम नहीं जानते, तुम जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें भरना, हमारा तो हमने तुमको पाल पोस के बड़ा किया है, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करो। तो उनको वैराग हो गया कि भाई मैं जितना भी पाप कर्म कर रहा हूँ, पाप कर्म की कमाई इनको खिला रहा हूँ, खाने में तो हिस्सेदार है, लेकिन पाप का जो फल है मुझे भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उनको ज्ञान हो गया था, तो उन्होंने अपने कर्मों को सुधार लिया था। राम के नाम तो उन्होंने लिया ही नहीं, मरा मरा कहते थे, राम का नाम भी नहीं लिया उन्होंने, मरा मरा कहा, तब भी उनका कल्याण हो गया, क्योंकि उनका काम, उन्होंने जो गलत काम करते थे वो छोड़ दिया था। इसी प्रकार से हम सबको भी क्या करना होगा, राम का नाम लेने मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी, इस संसार से मन का मर जाना चाहिए। हमारा मन मरता नहीं है, शरीर मर रहा है, क्षण क्षण मृत्यु की ओर जा रहा है, लेकिन मन आज भी हमारा, अभी भी हमारा मन मरा नहीं। मस्त राम मुर्दे से बोला मुर्दा कुछ बतलाओगे, मुर्दे में से मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। मन नहीं मरता, मन कभी मरता ही नहीं है, शरीर मर मर के चला जाता है, लेकिन मन में जो सूक्ष्म शरीर है, संस्कार है, वो टिके रहते हैं। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर तो मरता है, लेकिन पवन का शरीर है, जो प्राणवायु के साथ में जो सूक्ष्म शरीर रहता है, वो मरता नहीं है। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर में जो सूक्ष्म संस्कार भरे हुए हैं, उन संस्कारों को आज जीते जी मार देना है, तब हमारी मुक्ति होगी। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं कि सतगुरु कबीर साहिब जी इसमें कह रहे हैं कि नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप ना जाने, जो कभी उड़ जाए जंगल में तो हरि सूरत न आने। एक महात्मा जी ने बहुत सारे सुग्गों को ये पाठ पढ़ा दिया। मैं ये कहानी कई बार कई प्रवचनों में बता चुकी हूँ, इसलिए साइड में बताऊंगी कि महात्मा जी ने सुग्गों को खरीद करके बधिक के यहाँ से ले आए और 5 सुग्गों को ये पाठ पढ़ा दिया कि देखो बहेलिया आएगा, बधिक आएगा, दाने बिखेरेगा, जाल फैला करके, जाल फैलाएगा, दाने बिखेरेगा, तुमको फंसाएगा, लेकिन तुम फंसना नहीं, ऐसा उन्होंने बता दिया। तो सुग्गों ने खूब बढ़िया से रट लिया कि बधिक आएगा, दाने फैलाएगा, जाल, दाने बिखेरेगा, जाल फैलाएगा, हमको फंसाएगा, निश्चित हम नहीं फंसेंगे। पूरे जंगल में यही आवाज गूंजने लगी। बधिक आया, देखा, अरे आजकल तो जंगल के सभी पक्षी भी बड़े सावधान हो गए, तो कह रहे हैं कि अब बहेलिया आएगा, बधिक आएगा, हमें फंसाएगा, हम फंसेंगे नहीं। तो पिताजी को बताया जाके कि आज तो जंगल में चारों तरफ यही आवाज गूंज रही। तो पिताजी ने कहा तुमने दाने बिखेरे थे, जाल फैलाया था? कहा नहीं। कहा जाओ दाने बिखेरना और जाल फैलाना। तो उसने बधिक ने आकर के दाने फैलाए और जाल भी बिछा दिया था। तो सुग्गा आकर के उसमें बैठ गए, दाने को चुगने लगे और बहेलिया ने धीरे से खींचा, जाल को समेटने के लिए खींचा, तो सभी पक्षी उसमें फंस गए, सुग्गे उसमें फंस गए, लेकिन दाना खाते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, मार्केट में बिक भी गए। तब भी वो कह रहे हैं कि बधिक आएगा, जाल फैलाएगा, दाने बिखेरेगा, हमको फंसाएगा, हम नहीं फंस चुके। वो जा नहीं रहे, गीत गा रहे।
तो इसी प्रकार से हम लोग भी गीत गा रहे हैं कि भैया राम का नाम लेने से मुक्ति हो जाएगी, लेकिन राम के नाम बस से हमारी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति कब होगी? जब हम मुक्ति का काम करेंगे। मुक्ति क्या है? मोक्ष क्या है? मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। मुक्ति क्या है? हमारे जितनी प्रकार की संसार की वासनाएं हैं उनसे हमारा मन छूट जाए। जो भी हम कर्म करते हैं उसका संस्कार बनता है, क्योंकि सकाम भाव से हम अभी तक कर्म कर रहे हैं। ज्ञानी भी कर्म करते हैं लेकिन निष्काम भाव से करते हैं, कर्तव्य भावना से करते हैं, इसलिए वो फंसते नहीं है। कर्तव्य की दृष्टि से जो कुछ किया जाता है उसमें हमारा आसक्ति नहीं बनती हमारी। लेकिन यदि हम मोह बस करते हैं, सुख पाने की इच्छा से करते हैं, भोगों को भोगने की इच्छा से करते हैं, तो उसमें हमारी वासना बन जाती है। इसलिए हम जो कुछ भी करें कर्तव्य की भावना से यदि करें, आवश्यक समझ करके करें, इच्छा पूर्वक ना करें, यहाँ से सुख मिलेगा इस प्रकार की भावना पूर्वक ना करें, तो हमें बंधन नहीं बनेगा। संसार के लोग, मुझे एक विचार आ रहा था कि हम जो कुछ भी देखते अनावश्यक क्रियाएं करते हैं। कल मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आया, बोले साहिब जी 55 साल की उम्र हो गई और मेरा घर एक घर से अलग भी है, मैं वहीं सोता हूँ, वहीं रहता हूँ। तो पत्नी कहती है कि घर में क्यों नहीं आते सोने? आप जो बताती हो कि ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, त्याग वैराग से रहना चाहिए, काम वासना ये बुढ़ापे तक जो आदमी को परेशान करती है, इसके पीछे अज्ञान है। आपको संतान की आवश्यकता थी, वैसे तो एक संतान के बाद पति का भाव बदल जाना चाहिए पत्नी के प्रति, और पत्नी का भी भाव बदल जाना चाहिए पति के प्रति, क्योंकि पत्नी का तो अक्सर बदल ही जाता है, लेकिन ये पत्नियां भी अपने आप को बहुत पतित करती रहती हैं। जैसे ही एक पत्नी माँ बनती है, जैसे ही एक पत्नी एक स्त्री माँ बनती है, तो उसका पति से लगाव कम हो जाता है और बच्चे से लगाव ज्यादा हो जाता है। उसके अंदर एक मातृत्व की भावना जाग जाती है। इसी प्रकार से पति को भी समझना चाहिए कि वो आपकी धर्म पत्नी है, काम पत्नी नहीं है। इसलिए गुरुदेव जी का बहुत प्यारा भजन है ना, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा। लोग भक्ति में मन, बहनें तो भक्ति में मन को बहुत कम लगा पा रही। पुरुष तो उसने समझाया, उस भाई ने समझाया कि देखो बाल बच्चे हो गए, नाती हो गए, है ना। अब हम घर में आके क्या करेंगे? बाल बच्चों के साथ, परिवार के साथ बढ़िया से रहो, भजन करो, सत्संग सुना करो। लेकिन वो सत्संग नहीं सुनती, घर में बुलाती, कहती घर क्यों नहीं आते हो, यहाँ सोने क्यों नहीं आते हो, वहीं क्यों सो जाते हो। ये होना चाहिए 1 या 2 संतान के बाद। यदि आपके जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है, त्याग नहीं है, इस गंदी गंदी हरकतों से आपको घृणा नहीं हो रही है, ग्लानि नहीं हो रही, तंबाकू खा लेते हो, शराब पी लेते हो, मांस खाते हो, बीड़ी सिगरेट पीते हो, चोरी और व्यभिचार करते हो, गंदी गंदी गालियां देते हो। कितनी गंदी गाली देते हैं लोग, कितने अश्लील शब्द बोलते हैं, तो तुम्हारी मन इंद्रियां, तुम्हारा अंतःकरण कभी शुद्ध होगा? इस प्रकार की गलत क्रिया करते रहने से तुम मुंह से यदि राम का नाम भी लोगे तो राम तुम्हें दर्शन देने आएंगे। तुम्हारा मन निर्मल नहीं हुआ, तुम्हारा मन पवित्र नहीं हुआ, तुम्हारा आचरण नहीं सुधरा, तो ये राम का नाम लेने से कुछ भी होने वाला नहीं है। कितनी बहनें परेशान करती हैं भाई इन पतियों को, और कितने पति परेशान करते हैं हमारी बहनों को। तो ये नहीं होना चाहिए। यदि ये विषय शक्ति का त्याग नहीं हुआ है, तो हमारा नाम लेने से, किसी का भी नाम लेने से, जल चढ़ाने से, व्रत करने से, या किसी प्रकार के सदग्रंथों को पढ़ने से, या गुरु से दीक्षा लेने से, कुछ भी करने से काम बनने वाला नहीं है। एक तरफ तुम असंयम, को कैसा जीवन जीना चाहिए? भक्तिमय जीवन जीना चाहिए, त्यागमय जीवन जीना चाहिए, रहनी आचरण पवित्र हो, हमारा ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे हमारा जीवन तो सुंदर बनेगा ही बनेगा। हमारे पति का, आप सबके पति हैं, है ना, आप सबके पतियों का जीवन सुंदर बने, आपके बच्चों का जीवन सुंदर बने, आपके परिवार के लोगों का जीवन सुंदर बने। यदि ऐसा काम आप कर लेते हैं तो आपका जीवन कितना सुंदर बन जाता है। उस भाई साहब ने कहा, देखो
रत्नावली ने कितना सुंदर अपने पति को वैराग करवा दिया। मैंने कहा हाँ, चुड़ाला ने भी करवाया था। माता मदालसा ने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया। इतिहास में ऐसी बहुत सारी माताएं हुई हैं जिनका आज नाम अमर हो गया। तो भोग वासना को भोगने से तुम्हारा कोई लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए इस भोग वासना से हमको थोड़ी सी घृणा करने की आवश्यकता है। अब हो गया उसका काम, अब तुम्हें उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाल बच्चे हो गए, नाती पोता आ गए, अब तो बढ़िया भजन करो। भजन कब करोगे? ये शरीर मिला है तुम्हें भजन करने के लिए, और तुम क्या कर रहे हो? केवल भोग ही को भोगते जा रहे है ना। हम जब खाते हैं तो निकालते भी हैं कि नहीं निकालते? अब ना निकाले तो आज भैया गैस बनी है पेट में, आज पेट साफ नहीं हुआ, आज मन में उलझन बनी हुई। तो भोगों को भोगा, इसको त्यागो भी, अब इसकी जरूरत नहीं है। तब हल्का फुल्का महसूस कर, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, आज पेट बड़ा, तबीयत बड़ी अच्छी लग रही, मस्त, आज हमारा पेट बिल्कुल साफ हो गया, ना कोई गैस है, ना कोई वजन है, ना सिर में कोई गर्मी है, बहुत अच्छा लग रहा। तो त्याग किए ना, तो ये भोगों का त्याग करो, नहीं तो गर्मी तुम्हारी परेशान करती रहेगी। गर्मी को ठंडा ये ज्ञान से होगी। ज्ञान की जब गर्मी लगेगी तो ये भोग वासना की गर्मी समाप्त हो जाएगी। ये करना चाहिए, ये नहीं करोगे तो फिर तुम में और फिर अन्य खानियों के वे तो बढ़िया प्राकृतिक जीवन जी रहे, उनसे भी तुम गए बीते हो। तो इसलिए ऐसा धिक्कारो अपनी काम वासना को, अपने अज्ञान को त्यागो और सूरवीर बनो। यदि सूरवीर नहीं बनती हो, चाहे माता हो चाहे बहनें, तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने हम सबको उपदेश दिया है कि केवल नाम लेने से काम नहीं बनेगा, काम करना पड़ेगा। क्या काम? जो भी कमी है हमारे अंदर, उस कमी को त्यागना पड़ेगा, अपनी गंदी आदतों को सुधारना पड़ेगा, अपने अंतःकरण की सफाई करनी पड़ेगी, मन इंद्रियों को सुबस करना पड़ेगा, आत्मा रूपी परमात्मा अपने आप में ही उसका दर्शन करना पड़ेगा, तब ये बाहर के सारे जंजाल कटेंगे। तो मैंने आप सबके बीच सदगुरु कबीर साहब जी के एक शब्द पर विचार रखा। आप सबके जीवन में पवित्रता आए, आप सबके जीवन में प्रसन्नता आए, आप सबका जीवन सफल और सार्थक हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।